सानहा 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गईं। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस बानिए पार्टी पीटीआई के भांजे हसन न्यासी को 10 साल कैद बमुशक्कत, पीटीआई रहनुमा मियां इबास फारूक को 2 साल कैद बमुशक्कत, रईस अहमद को 6 साल कैद की सजा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बमुशक्कत। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। GHQ हमला केस में सजायाफ्ता 5 मुलजिमान अडियाला जेल मुंतकिल। सानहा 9 मई बानिए पीटीआई की साजिश थी। मंसूबे से फौजी तंसीबात पर हमले कराए गए। मंसूबा साजों को भी सजाएं मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ, मुजरिमान को तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए, शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई, फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। अगर बागी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई ने रियासत के साथ जो कुछ किया वो किसी ने नहीं किया। आज ये NRO मांग रहे हैं जो उनको मिलना नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। वज़ीर आला अली अमीन विफाक पर हमला करने के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। 9 मई और 9 मई से पहले 10 अप्रैल 2022 से जब ये सारा मासी बेड़ा और दादी बेड़ा शुरू हुआ था फितना और फसाद का, अगर उसी वक्त गिरफ्त कर लेती पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान की इंतजामिया, तो पाकिस्तान इस हालात तक ना पहुंचता। लेकिन बिल्कुल ठीक फैसला है। सानहा 9 मई में मुलविस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुनाए जाने का वक्त की अहम जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाज हसन चौहान की अब तक न्यूज से गुफ्तगू, कहा 9 मई के मास्टरमाइंड समेत दीगर अहम मुलजिमों को भी सजाएं मिलनी चाहिए, कोई रियायत ना बरती जाए। शेख रशीद ने GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म के लिए ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की अडियाला जेल में बानिए पीटीआई से मुलाकात, हुकूमत से मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद रजा ने कहा, हम 9 मई के जिम्मेदार नहीं, CCTV फुटेज सामने लाई जाए, बानी को डील के जरिए नहीं आईन और कानून के तरीके से रिहा किया जाए। बानी पीटीआई मुआशी बहाली के लिए हुकूमती काविशों के मोतरफ, अडियाला जेल में सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है? सरबराह तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, मईशत मुस्तहकम होने से मुल्क दिवालिया होने से बच गया, लेकिन तरक्की नहीं हुई। पीटीआई बैक वक्त मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी का ढिंडोरा पीट रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का तंज, कहा अडियाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पांव पकड़ने को तैयार बैठा है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने फितना पार्टी की मुल्क दुश्मनी को रद्द कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयां, 13 खारजी दहशतगर्द मार गिराए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां बनू के इलाके चानीखिल, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में की गईं। शुमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला, मेजर मोहम्मद अवीज शहीद हो गए। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले की तस्दीक, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एयर स्ट्राइक में बच्चों की हलाकतों से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, TTP की पनाहगाहें पाकिस्तान में बदअमनी की जिम्मेदार हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में दहशतगर्द को मार गिराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नोडेरो हाउस पहुंच गए। कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब में शिरकत करेंगे। PP रहनुमाओं के साथ बैठक लगाएंगे। मुशावरत में अहम फैसले मुताबिक सदर मुमलिकत 28 दिसंबर को सक्कर में यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के इंतजाम मुकम्मल। मरकजी तकरीब खड़ी खुदा बख्श में होगी।
स्टेज लाइटिंग और सफाई समेत सिक्योरिटी इंतजाम मुल्क भर से जानों के काफिले दरी खुदा बख्श पहुंचना शुरू हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट से शर्जील मेमन की कराची BRT रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। कहा यह मंसूबा कराची के शहरियों के लिए गेम चेंजर है, मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महकमा ट्रांसपोर्ट को यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वालों के साथ राब्ता बरकरार रखने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सफारत खाने आबाद सफ़ीर से मुलाकात में हवाई जहाज़ को पेश आने वाले हादसे पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कहा जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। दुख की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम अज़रबैजान के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तरक्की और खुशहाली के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजस्समों की तकरीबी रनुमाई से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन की सदाबहार शराकतदारी नई बुलंदियों को छू रही है। दोनों मुल्क आलमी अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। डी चौक एहतजाज के मुकदमात में बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना तरनूर में 1 और 3 मुकदमात थाना रफना में दर्ज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुश्किलात में इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद के एहतजाज में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अली अमीन को आइंदा साल 21 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म। अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। यूनान और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस मुल्ज़िमान के गिर्द घेरा तंग। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाइयाँ। खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल में फाइलर्स को अहल और नॉन फाइलर्स को नाअहल का दर्जा दिया गया है। नॉन फाइलर सिर्फ 10 लाख रुपए मालियत तक आसान बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। बिल के तहत हर किस्म के कारोबार की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। खिलाफ वर्जी पर कारोबार सील, प्रॉपर्टी जब्त और बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP रेशियो 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि टैक्स वसाइल बढ़ाने हैं, खसारों पर काबू पाना है। टैक्सों का बोझ हर तबके को मुनसिफाना तौर पर उठाना चाहिए। मुल्क में 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। चेयरमैन FBR राशिद महमूद नगरियाल का इंकशाफ। कहा 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी कर दिए। 38,000 अमरात ने अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करा दिए। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तिजारती ताल्लुकात में अहम मोड़। दोनों ममालिक की फ्लाइट्स दोबारा बहाल होंगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने खुशखबरी सुना दी। कहा बांग्लादेश ने चावल और सब्जियों में दिलचस्पी दिखाई है। तिजारती ताउन से $15 अरब की मईशत का इम्कान है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में मंदी रही। 100 इंडेक्स 2 हदें गंवा बैठा। मार्केट 1991 पॉइंट्स की कमी से 1,10,430 पर बंद हुई। पारा चुनाव में रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना। तहसील चेयरमैन अबर खुर्रम आगा मुजम्मिल हुसैन ने कहा मेन शाहराह 80 रोज से बंद है। ईंधन, खुराक और अद्वियात के खत्म होने से बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। रास्ते न खोलने की सूरत में बल्दियाती नुमाइंदों समेत मुस्तौफी होने का फैसला।
اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتال میں کوریج کرنے والے صحافیوں کی گاڑی پر بم برسا دیے. 5 صحافیوں سمیت 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے. اسرائیلی فضائی حملے کے بعد 30 افراد لاپتہ. براڈ کاسٹنگ وین میں آگ بھڑک اٹھی. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. دسمبر میں ملک بھر میں موسم ٹھنڈے ڈھال. بلوچستان کے علاقے زیارت میں پارہ -11 ریکارڈ. پہاڑوں پر برف کی سفید چادر بچھ گئی. اسکردو میں پارہ -9 ڈگری ہو گیا. اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں بھی شدید سردی کا راج. کراچی سائبیرین ہواؤں کی لپیٹ میں. یہاں آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، یہ کھیلنا چاہیے. ابھی جو مین ایونٹ ہے وہ شندور میں جا کے ہوگا، جس کی ہائٹ 3700 میٹرز ہے. ادھر ہم آئے ہوئے تھے آئس اسکیٹنگ کھیلنے کے لیے، جس میں ہم نے جو ہے کرلنگ بھی سیکھی. سردی میں جم جانے والے شندور جھیل پر کھیلوں کے دلچسپ مقابلے نے مزہ دوبالا کر دیا. خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ شندور پر آئس اسپورٹس مقابلوں کا انعقاد. پہلے مرحلے میں آئس ہاکی میچ کا آغاز. جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شاہینوں کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی. باکسنگ ڈے ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستانی ٹیم صرف 211 رنز پر ڈھیر. نہ اوپننگ جوڑی چلی، نہ بابر اعظم اور سعود شکیل نے بڑا اسکور کیا. کامران غلام نے سب سے زیادہ 54 رن بنائے. ڈین پیٹرسن نے 5 اور کوربن بش نے 4 وکٹیں لی. میزبان ٹیم نے 3 وکٹوں پر 82 رنز بنا لیے. افریقہ کو لیڈ ختم کرنے کے لیے 124 رنز درکار. خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر کو مداحوں سے بچھڑے 30 برس بیت گئے. ان کی شاعری کا اثر آج بھی برقرار. غزل، نظم اور گیت کو نئی جہت دینے والے شاعر منیر نیازی کی بھی 18ویں برسی. انہوں نے پنجابی شاعری میں بھی لوہا منوایا. ادبی خدمات پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.